चलो आगे बढ़ने से पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला देखने से पहले, ठीक है, एक छोटी सी चीज है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये 3D की क्लैरिटी देगा। जो हमने कल चीजें की थी, एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाले पॉइंट का वाई एंड जेड जीरो होता है, राइट, एक्स वाई प्लेन के अंदर आने वाले पॉइंट का जेड जीरो होता है, ये सारी चीजों की क्लैरिटी देगा, ठीक है। केशव इधर इधर आ जा। ठीक है ना। अच्छा, तो कल जो हमने बात की थी उस चीज की क्लैरिटी देगा, ठीक है। कैसे? देखो, अज्यूम करो अगेन ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज ए कोमा बी कोमा सी, ठीक, ये वो चीज आ गई। ये क्यूबॉइड बन गया, इधर भी क्यूबॉइड बनेगा, ए कोमा बी कोमा सी एंड 0,0,0 को लेके, राइट, एंड 0,0,0 को ज्वाइन करके अगर ए कोमा बी के साथ ज्वाइन किया, ए कोमा बी कोमा सी के साथ, तो इसको बोलेंगे इस क्यूबॉइड की डायगोनल। बात समझ में आया? कैसे? देखो जरा, ठीक है, समझ आ रहा है, राइट। ये आ गया हमारा ए कोमा बी कोमा सी, राइट, एंड दिस इज आवर ओरिजिन 0,0,0। तो अब इस क्यूबॉइड के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस जो हैं, इन सारे के सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होने चाहिए। दो तो पता है, एक 0,0,0, एक ए कोमा बी कोमा सी। यस, तुम बाकी सारे निकाल सकते हो। देखो कैसे, ठीक, ध्यान से समझना, इधर से क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब मेरे को अगर यहां से वहां तक जाना है, राइट, तो मेरे को एक्स एक्सिस की तरफ ए डिस्टेंस जाना है, वाई एक्सिस की तरफ बी डिस्टेंस जाना है, जेड एक्सिस की तरफ सी डिस्टेंस जाना है। यही है मतलब, राइट, तभी जाके ए कोमा बी कोमा सी आएगा। तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस जाऊंगा? ए, राइट, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ ए डिस्टेंस गया, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ए कोमा 0, राइट। वाई एक्सिस की तरफ कितना जाना है? बी, तो ये आ जाएगा पॉइंट 0,b,0। जेड एक्सिस की तरफ कितना जाना है? तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,0,c। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, ये सब 3D वाला भूल जाओ, नीचे वाला प्लेन याद रखो, एक्स वाई प्लेन। एक तरफ गया मैं एक्स कोमा ए कोमा 0,0, एक तरफ गया मैं 0,b,0, एक तरफ ए डिस्टेंस, एक तरफ बी, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। याद है मैंने कल क्या बोला था? एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड क्या होता है? 0। तो ये जो पॉइंट है इसका जेड 0 होगा, और इसका एक्स एंड वाई क्या होगा? इस पॉइंट का एक्स एंड इस पॉइंट का वाई, तो क्या आ जाएगा? ए कोमा बी कोमा 0। बात समझ में आया? पक्का? ठीक है, या फिर ऐसा देखो, अगर कंफ्यूजन हो रही है इसको ऐसा देखो, एक्स एक्सिस की तरफ ए गए, वाई एक्सिस की तरफ बी गए, राइट, तो अब भूल जाओ, जेड भूल जाओ, एक्स एक्सिस की तरफ ए गए, वाई एक्सिस की तरफ बी गए, तो भैया ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ए कोमा बी, राइट। जेड है ही नहीं इसका, ना मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं ना मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं, जेड तो 0 है, तो ये वही पॉइंट आया। हम एक्स एक्सिस की तरफ ए गए, वाई एक्सिस की तरफ बी गए, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ए कोमा बी। जेड तो 0 ही है इसका। सिमिलरली इन दोनों का ये वाला जो पॉइंट है वो इस प्लेन के अंदर है। अब इस प्लेन के अंदर एक्स 0 है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 0,b,c। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट, दैट इज a, 0,
क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ग्रेस यस सर। ठीक, पक्का इधर क्लियर है? देख लो, हल्की सी भी कंफ्यूजन है तो बोल दो। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, उधर ए कोमा बी कोमा सी, उससे जो परपेंडिकुलरली नीचे पॉइंट आ रहा है, अब देखो ऊपर नीचे करने से z चेंज होगा, राइट? तो जब मैं उधर से नीचे आ रहा हूं तो मैं z को डिक्रीज कर रहा हूं, तो जैसे नीचे आएगा मेरा एक्स वाई सेम रहेगा, z क्या हो जाएगा? 0। तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा? ए कोमा बी कोमा, तो देखो ए कोमा बी कोमा सी, यहां से नीचे की तरफ अगर मैं आ रहा हूं तो z को डिक्रीज करो, तो नीचे आते 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 z 0 हो गया, तो बचा ए कोमा बी कोमा 0, एक्स एंड वाई चेंज नहीं होगा। अब वहीं से अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, राइट, वहां से इस तरफ जा रहा हूं, तो मैं y चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इस तरफ y है, ये एक्सिस y है, तो y को डिक्रीज करते 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 0 पहुंच गया मैं, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा? a कोमा 0 कोमा सी। तो देखो यहां से मैं y की तरफ ऐसे गया तो ये a कोमा 0 कोमा सी आ गया, वहां से इस तरफ अगर आया तो मैं x को चेंज कर रहा हूं, x को डिक्रीज करते करते 0, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 कोमा b कोमा सी। तो इसलिए ये वाला यहां से 0 कोमा b कोमा सी, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट? ये Yes. कीवर्ड बना लो एंड सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स ध्यान से जल्दी। नेक्स्ट, इसके अंदर आ रहा है बड़ी सिंपल सी चीज, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो 2D का था वैसे 3D का डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? अब 2D का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब 3D में z भी आ जाएगा, तो साथ में z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट करोगे तो 3D में 2 पॉइंट्स के सॉरी बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना? तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, distance between 2 points ठीक है, that is distance d is given as square root of x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का स्क्वायर अंडर द रूट, that's it। ठीक, ये तो सिंपल है ना? 2D के फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है, राइट? चलें अब इसका एग्जांपल, ठीक है? फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस whose distance from 3, 2, 1 is 10। ठीक है, उस डिस्टेंस फ्रॉम 3, 1, 3, 2, 1, परफेक्ट, मैं यही बोलने वाला था तेरे को, इज 10। तो मेरे को क्या करना है? अब एक चीज ध्यान से सोचो, एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट क्या होता है? अब मैं x, y, z नहीं लेके जा सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाले पॉइंट का y एंड z क्या होता है? 0। ये कल हमने देखा था। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट जो होगा, मैं क्या अज्यूम करके दूंगा? x, 0, या a, 0, जो मर्जी, मतलब उसका मेरे को मालूम है y z ऑलरेडी क्या है? 0। अब मैं उसका yz साथ में नहीं लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा तो गलत है, ठीक है? तो इस पॉइंट का, अब ये पॉइंट ढूंढना है मेरे को, सच दैट ये पॉइंट का एंड ये वाले पॉइंट का 3, 2, 1 का ये जो डिस्टेंस है आपस में वो 10 है। तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज गिवन टू बी 10। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, तो स्क्वायरिंग कर दो, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर 100। इसको उधर ले जाओ, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाके 5 इधर जाके क्या हो जाएगा?
95। तो x माइनस 3 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 95। 3 इधर आके x की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 95। तो 2 पॉइंट्स आएंगे, एक x की वैल्यू पॉजिटिव एंड एक x की वैल्यू नेगेटिव के लिए। तो पॉइंट क्या आएगा मेरा, दैट इज 3 प्लस रूट 95 कोमा 0 एंड 3 माइनस रूट 95 कोमा 0 तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। एंड दिस पॉइंट, बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस सच दैट इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 3,2,1 से क्या हो जाएगा, 100। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इधर श्योर? ठीक है। यहीं पे छोड़ना, और क्या करना, रूट 95 की वैल्यू नहीं निकालनी, यहीं पे छोड़ना। चले, करें आगे, ऑनलाइन चलें। Yes, sir. राइट, Yes. आगे लिखो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेम 2D वाला सेक्शन फॉर्मूला है, बस जिस तरीके से एक्स एंड वाई का एम रेशियो एन में डिवाइड करते थे, 3D का भी सेम एम रेशियो एन में आ जाएगा। क्या चीज, देखो 2D में क्या था कि अगर ये पॉइंट x1 y1 है एंड ये पॉइंट x2 y2 है, तो इनको इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट आएगा इंटरनली, क्या आएगा, m इंटू दिस n इंटू दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यही था, राइट। तो सिमिलरली 3D का, अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 है एंड ये पॉइंट x2 y2 z2 है, राइट। अब इन दोनों को m रेशियो n में डिवाइड करने वाला पॉइंट, तो m इंटू दिस n इंटू दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटरनली। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, m इंटू दिस mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। z की भी सेम चीज जाएगी, ठीक है। बट यस, दिस पॉइंट डिवाइड्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 internally in ratio m ratio n, ठीक है ना, एक्सटर्नली नहीं इंटरनली। अब आएगा एक्सटर्नली, ये इंटरनली वाला। अब एक्सटर्नली के लिए क्या होता था, यही वाली चीज, ये जो पॉजिटिव साइन है यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कोमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। सिमिलरली इधर आ जाएगा। तो एक्सटर्नली क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव वाले किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कोमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कोमा mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। मैं पूरा मतलब समझाता हूं, पहले ये नोट कर लो, मैं मतलब समझाता हूं, ठीक है। इंटरनली एक्सटर्नली का मतलब ये है,
कि जो पॉइंट है, ठीक है, अब देख ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ये वाला पार्ट आता है लाइन का, इसको बोलते हैं इंटरनल पार्ट। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो इसको इंटरनली इस रेशियो में डिवाइड करेगा, बात समझा। लेकिन अगर कोई पॉइंट इसके बाहर वाले पार्ट में आ रहा है तो क्या ये वाला पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? हमें अभी तक यही लगता है कि डिवाइड करने के लिए उसके अंदर होना चाहिए, जरूरी नहीं, बाहर भी हो तभी चलेगा, एक्सटर्नली। तो ये वाला पॉइंट अब कैसे डिवाइड करेगा? देखो, जैसे इंटरनली वाला डिवाइड करता था वैसे एक्सटर्नली वाला कैसे करते थे? इंटरनली वाला इसका इस ए पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, बी पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, यही होता था। लेट्स से दिस, तो सी ए डिवाइडेड बाय सी बी, हम क्या बोलते थे? सी पॉइंट्स डिवाइड इंटरनली क्योंकि अंदर लाई कर रहा है, इन द रेशियो सी ए रेशियो सी बी, यही बोलते थे। एक्सटर्नली वाला भी यही केस। तो एक्सटर्नली वाले के लिए भी क्या करेंगे हम कि डी का डिस्टेंस ए से लेंगे, डी का डिस्टेंस बी से लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डी ए डिवाइडेड बाय डी बी। अब लेकिन इस केस में क्या बोलेंगे? डिवाइड इंटरनली नहीं एक्सटर्नली। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। पॉइंट समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस, ठीक है, लिखो। फाइंड द पॉइंट, find the point which divides 1, 4, minus 5, 1, 4, minus 5 and minus 2, 0, 7, 1, 4, minus 5 and minus 2, 0, 7. First part, internally in 2:3, internally in 2:3. Second part, externally in 2:3, externally in 2:3. करो जरा एक बार अटेम्प्ट, पॉइंट बोलो। तो बेटा इधर ब्रैकेट डालना शुरू कर दे। हाँ, 1, 4, -5, दूसरा 7। अच्छा, 2:3, पहला इंटरनली, ठीक है, तो 2:3, तो 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, 3:4 है, 2:3 है बाबा, दोनों का 2:3 है। तो मेरी बात कहां सुनता है? एक सेकंड, इधर क्या बोला है? इंटरनली, इंटरनली वाला बोलियो, दोनों बार 2:3। तो मेरी बात कहां सुनता है? तो 2 इंटू दिस -4, 3 इंटू दिस 3, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन 5, कोमा 2 इंटू 0, 3 इंटू 4 प्लस डिवाइडेड बाय 5, कोमा 2 इंटू 7, 3 इंटू -5 डिवाइड, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 5, क्या आ गया? -1/5, कोमा 12/5, कोमा -1/5, ये इंटरनली आ गया। एक्सटर्नली के लिए सेम चीज, बस ऊपर नीचे जो मैंने 2 + 3 किया है, यहां पे बिल्कुल नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव एंड यहां पर भी नेगेटिव, और नीचे सबका क्या आ जाएगा? 2 - 3 -1, 2 - 3 -1। तो ये एक्सटर्नली का आ गया। तो एक्सटर्नली का क्या आ गया? -7/-1 that is 7, कोमा -12/-1 that is 12, कोमा 29/-1 that is -29। तो ये पॉइंट आया जो एक्सटर्नली 2:3 में डिवाइड करता है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, आगे लिखो। फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच, find the ratio in which the line joining the points, the line joining the points (3, 4, 5), 3, 4, 5 and 4,
-2,7 is divided by first part xz plane, second is divided by x plus y minus z is equal to 7। ठीक है, अब ये दोनों चीजें मेरे को मालूम है थोड़ी सी कम समझ में आई हैं। ठीक है, ऐसा है, देखो देखो बात समझो। ठीक है, रुको 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 रुको, देखो इसको ऐसे पकड़ो भाई, पकड़ो। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा इधर आ, इधर बैठ जा, हाँ इधर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, वो लाइन, ये प्लेन जो है, कौन सा प्लेन? फर्स्ट केस में एक्सजेड प्लेन, राइट। किस पॉइंट, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले तो ये निकालना। बात समझे, राइट। अब यार मेरे को एक चीज बताओ, एक्सजेड प्लेन की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। एक्सजेड प्लेन में वाई क्या होता है, ये याद रखो बस। ठीक है, तो पॉइंट क्या दे रखा है? 4, और पहला पॉइंट, पहले तो पहला वाला बोलो ना, 3, एंड दूसरा वाला 4, ठीक है। मान लो ये प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन, जिसके अंदर वाई क्या रहेगा? 0। तो ये इस तरीके से ये लाइन आई, तो ये पॉइंट निकालना है हमें। लेट से ये k रेशो 1 है, याद है ना, जब रेशो निकाली होती है हमेशा k रेशो 1 लेके जाते हैं। एम रेशो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, k रेशो 1। तो अब ये पॉइंट क्या आ जाएगा? k रेशो 1 में डिवाइड करने वाला k इंटू दिस 4k, ठीक, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कोमा k इंटू -2 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कोमा k इंटू 7 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट अगर इस प्लेन पर लाई करता है तो उसका y क्या होना चाहिए? तो y को पकड़ के 0 कर दो, बाकी नहीं पता, x एंड z कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको 0 कर दिया। -2k प्लस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, दैट शुड बी 0, राइट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0, -2k प्लस 4 इक्वल टू 0, 2k उधर, 4 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू तो 2:1। तो आंसर इज 2:1 फर्स्ट पार्ट का। समझ आया? पक्का देख लो, A to Z समझ आना चाहिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सिमिलरली सेकंड केस में, सेकंड पे देख लो, सेकंड केस में भी हम क्या रेशियो लेके जाएंगे? सेकंड केस में भी हम क्या रेशियो लेके जाएंगे? k रेशियो 1। अब सेकंड केस के लिए ये वाला जो प्लेन है, ये अज्यूम करेंगे कौन सा? जो दे रखा है, ये प्लेन लेके जाएंगे। ये 3D में प्लेन होता है, ठीक, y इक्वल टू 0 भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो इसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आया आपके रेशियो 1 वाला, ये इस प्लेन में लाई करना चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट है, ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट को इसमें पुट करा दो, क्या? x 4k प्लस 3 डिवाइडेड बाय प्लस y माइनस z इक्वल टू, तो 4k -2k -7k 3 प्लस 4 7 माइनस 5, ये k प्लस 1 तीनों का डिनोमिनेटर सेम, वो मल्टीप्लाई के इधर, तो दैट इज 7k प्लस 7। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो k की वैल्यू, अब तुम बोलोगे यार रेशियो नेगेटिव कैसे आ सकती है ना? हमने एक बात बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगाया है? इंटरनल का। k क्या आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब एक्चुअली में वो इंटरनली नहीं डिवाइड करता, वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। इंटरनल का फॉर्मूला लगा के अगर k नेगेटिव आ जाए तो मतलब यहां पे एक्चुअली में प्लस नहीं है, बीच में क्या है? माइनस है। तो जैसे ही k नेगेटिव आया तो मैं सेकंड पार्ट में क्या बोलूंगा? यस, दिस प्लेन डिवाइड इट इन द रेशियो 5:12, बट एक्सटर्नली। रेशियो में पॉजिटिव कर दूंगा, साथ में लिख दूंगा एक्सटर्नली। क्लियर हुआ? श्योर?
ये दोनों नोट कर लो जल्दी। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. गुड, नोट कर लो।